यू केम एट अ टाइम जब ये छाप लग गया था कि आर्ट हाउस सिनेमा ही कर सकता जी, पैरेलल कर सकता था जी। वो फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा, राइट? देखिए, अगर मुझे फ़र्ज़ करो कि मेरी ख्वाहिश होती कि मैं मेन स्ट्रीम सिनेमा करूँगा, मैं एक बड़ा स्टार बनना चाहूँगा, क्या मैं कर पाता? आई डोंट थिंक सो। क्यों ऐसे? मुझ में वो काबिलियत नहीं है। पर वो कौन सा फिल्म था व्हिच यू सेड यार ये तो मास फेस बन चुका हूं मैं? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ। विच इज़ वाई नाउ आई एम वेरी, वेरी, वेरी पर्टिकुलर अबाउट हू आई एम एक्टिंग विथ। आप पूछते हो कि मेरा को स्टार कौन है? Straight up. और अगर बाई चांस आपका रोल अच्छा है और को एक्टर आपको मालूम है अच्छा एक्टर नहीं है, आप ना बोल देते हो? मैं बोलता हूँ कि वो एक्टर अच्छा एक्टर नहीं है, आप क्यों कास्ट कर रहे हो? उस वक्त सिर्फ मैंने अपने आप से एक बात पूछा, तुम्हें वो बनना है या ये? अगर तुम्हें वो बनना है तो तुम्हें पूरा जो करियर का ट्रेजेक्ट्री है आपको नया रिस्क लेना पड़ेगा, शायद हो शायद ना हो। अगर तुम्हें ये बनना है तो आपके पास फोटोग्राफर्स नहीं आएंगे। दिस इज अ डिसीजन। You want the photographers, take a risk and change your career. You're happy with our photographers and you want to do what you want to do, you will go up the escalator of life alone. बुलबुल में आपने तृप्ति दिबड़ी के साथ काम किया था। जी। वो उस समय स्टार नहीं थी, एनिमल के बाद स्टार बन गई। उस समय तो जी। शी वाज अ न्यू कमर। जी। वो उस वक्त कैसी थी? फिल्म प्रमोशन के बारे में क्या सोचते हैं आप? It's necessary, but it's not the most attractive part in an actor's life. सिद्धार्थ के साथ बातें करने में मज़ा इसलिए आता है कि वो सुनता है। आप जब काफ़ी इंटरव्यूज़ करोगे तो आपको लगता है कि वो बंदा जो है वो देख रहा है कि अगला सवाल क्या है, आपकी बातें सुन नहीं रहा है। एक डायलॉग नहीं बनता है। ये हमने पूछा, जैसे आप जवाब दे रहे हैं मैं देख रहा हूँ, अच्छा ये पूछूं कि ये पूछूं, ऐसा हो रहा है। तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है टू हैव अ रियल मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। लेकिन सिड के साथ जब भी मैंने बातें की हैं तो कॉन्वर्सेशन इज ऑलवेज वेरी मीनिंगफुल। रिस्पेक्टफुल तो है ही है सिद्धार्थ, बिकॉज ही इज़ रेज्ड वेल, बट इट्स वेरी मीनिंगफुल। और जो सवाल सिद्धार्थ के साथ सवाल जवाब जो कॉन्वर्सेशन होता है वो बहुत कम इंटरव्यूअर्स, यूट्यूबर्स, बाकी जो है के साथ होता है, क्योंकि सिद्धार्थ 30 साल से ये करता आ रहा है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड ऑन हिज ओन, सो आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स एंड एम्पथाइजेज विद द होल वर्ल्ड। तो उस हिसाब से आपको कभी नहीं लगता कि ये इंटरव्यू है, आपको सिर्फ लगता है कि हम बैठ के बातें करेंगे। और आप अगर दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल शो या एक डिस्कशन सीरीज़ को देखोगे तो आपको तब लगेगा कि ये लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं था। दैट्स व्हाट सिद्धार्थ डज। सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कानन's यूट्यूब चैनल नाउ। तो आपको डिफाइन किया जाता है एज एटलीस्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम की किंग ऑफ आर्ट हाउस सिनेमा। आप अवेयर हो इस टर्मिनोलॉजी से? नो, आई डू नो दैट व्हाट टाइम मैगजीन सेड अबाउट मी। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ समथिंग नॉट किंग बट द सुपरस्टार ऑफ आर्ट हाउस सिनेमा। उन दिनों में 2003 में आप भी थे, मैं भी था। तो उन दिनों में यू हैव टू रिमेंबर इंग्लिश ऑगस्ट, स्प्लिट वाइड ओपन, बॉम्बे बॉयज़, एवरीबडी सेज आई एम फाइन, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, सारे जो अंग्रेज़ी फिल्म्स थे लगभग सारों में मैं था। मुंबई मैटने। तो उस वक्त उस वेव के साथ there really was nobody else at the time. Of course, things have changed. और उसके बाद एक रियलाइजेशन हुआ कि यार हम ये अंग्रेज़ी फिल्म बना रहे हैं, क्यों ना हम इन्हें हिंदी में बनाएं उसी थीम्स के साथ। तो अगर देखा जाए तो झनकार बीट्स, प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स, वेरी अर्बन बट इन हिंदी, तो आपका जो ऑडियंस वो बढ़ गया था। तो येस, देयर वाज दैट वेरी दैट फेज जो आई वाज स्पीकिंग टू आनंद गांधी जो शिप ऑफ थीसियस उन्होंने बनाया है, वेरी गुड फ्रेंड, एंड ही सेड उस कल्चरल इमेजिनेशन लैंडस्केप ऑफ इंडिया में उस वक्त देयर वाज द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। दैट्स व्हाट हैपेंड। गुड। बट देखा जाए आज के टाइम पे
आई थिंक एवरीथिंग ब्लर हो चुका है, जी राइट? आर्ट हाउस, कमर्शियल, ना। इनफैक्ट जो स्टार्स हैं वो अब कहते हैं मुझे एक्टर बनना है। उस समय स्टार था और एक्टर था। यू केम एट अ टाइम जब ये छाप लग गया था कि आर्ट हाउस सिनेमा ही कर सकता जी। है, पैरेलल कर सकता था। जी। वो फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा, राइट? देखिए, अगर मुझे फ़र्ज़ करो कि मेरी ख्वाहिश होती कि मैं मेन स्ट्रीम सिनेमा करूँगा, मैं एक बड़ा स्टार बनना चाहूँगा, क्या मैं कर पाता? आई डोंट थिंक सो। क्यों ऐसे? मुझ में वो काबिलियत नहीं है। वो जो एक टैलेंट दैट यू रिक्वायर टू बी अ ग्रेट डांसर, नो चांस। टू बी अ यू नो टू हैव दैट सेंस ऑफ बिगनेस, बिलीफ, करिश्मा, ऑल ऑफ दैट, आई डोंट थिंक मुझ में है। तो आई थिंक आई वुड हैव फेल्ड। तो एक तरफा वो था, एक रियलिटी चेक, और दूसरी तरफ मैंने कभी एक्टिंग शुरू नहीं किया टू बिकम somebody. I did it because it was perfect. I was home. जब मैंने 6 साल की उम्र पे पहले नाटक में मैंने भाग लिया, टॉम द पाइपर्स सन, उस वक्त 3 चीज़ें, उस वक्त मुझे अभी भी याद है, 6 साल की उम्र पे मुझे 3 चीज़ें रियलाइजेशन हुई। एक, दिस इज़ ईजी, अनलाइक मैथ्स और केमिस्ट्री। 2, I love it. ऐसी भी चीज़ें होती हैं which are easy, which you don't love. This is easy and I love it. And 3, सबसे ज़रूरी, other people also love me doing it. My mother used to love singing, but she couldn't hold a tune. तो हम कहते थे कि माँ प्लीज़ बंद कीजिए. But she loved singing. Other people didn't love her singing. But when I acted, वही मैथ्स टीचर जिसने मुझे 2 घंटे पहले क्लास से बाहर निकाला, वही वहाँ पे बैठी हुई वो रो रही थी, मूव्ड बाय द परफॉर्मेंस। और उसके बाद मुझे एक चोकोबार, या आजकल मैग्नम कहते हैं, मुझे उसने खिलाया। तो ये जो 3 रियलाइजेशंस थे, वो शान शोहरत से डिस्कनेक्टेड थे, वो पैसों से डिस्कनेक्टेड थे। द 3 ग्रेट ड्राइवर्स इन आर कैपिटलिस्ट, नियो कैपिटलिस्ट इमेजिनेशन इज फेम, पावर एंड वेल्थ। आप कुछ करते हो फेम के लिए, या कुछ करते हो पावर के लिए, या कुछ करते हो वेल्थ के लिए। रेशो बदलता है, लेकिन एक अहम होता है, आई वांट टू बी रिच। उसके साथ थोड़ा सा पावर मिल जाएगा, थोड़ी सी फेम मिल जाएगी। आई वांट टू बी पावरफुल, उसके साथ पैसा थोड़ा मिल सकता है, फेम शायद नहीं। और आई वांट टू बी फेमस, आई जस्ट वांट टू बी लव्ड, उसके साथ शायद आपको राजधानी एक्सप्रेस में एक टिकट मिल जाएगा, लेकिन आपको पावर और वेल्थ बहुत कम मिलेगा। सो आई थिंक दीज ड्राइवर्स, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट, बट एट द टाइम दीज वर नॉट द ड्राइवर्स। द ड्राइवर वॉज आई लव दिस एंड इट स्टिल इज, आई लव इट। मेरा सबसे सबसे ज़्यादा सुकून एक, इट्स माई प्लेस ऑफ वर्शिप। इसलिए मुझे ताव बहुत चढ़ता है जब सेट पे कोई कुछ गलत करता है या कुछ इनएफिशिएंट करता है, और मैं सोच रहा हूँ तुम लोग क्या कर रहे हो। इट्स सच अ फ्रैजाइल मोमेंट टू डिस्कवर द ट्रूथ which you're serving to millions later on, in my case hundreds. That truth that you're trying to discover, you're trying to mine, the director, the actors, the costume designer, production, everybody is working towards that one moment when the camera says action. अब उस वक्त अगर आपने सब कुछ ना किया to get there, what's the point? What is the point? So it's that. It informs every single percentage of my happiness. वो कौन सा मोमेंट था जब आपका फेस वैल्यू बना? आई मीन, आप थिएटर करते थे, आप इंग्लिश फिल्म्स कर रहे थे, पर वो कौन सा फिल्म था which you said, यार ये तो मास फेस बन चुका हूं मैं? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं हुआ है? कभी नहीं हुआ। तक्षक वक्षक कुछ नहीं? मेरे साथ कभी नहीं हुआ। दिल धड़कने दो, द फिल्म्स ऑफ द स्टार्स, वो तो मेरी फिल्म नहीं है, आई एम अ सपोर्टिंग रोल इन दैट। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एयरपोर्ट में सडनली 5000 लोग आए मेरे लिए, राहुल राहुल राहुल, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर होना था तो प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स के बाद
अगर मैंने अपने करियर का जो रास्ता अगर मैंने तब बदला होता तो शायद वो भी, मैं जैसे मैंने आपसे कहा कि आई डोंट थिंक आई वुड हैव मेड इट इन दैट मेन स्ट्रीम स्पेस। अगर एक मौका था तो उस वक्त सड़क पे एक दो रास्ते थे, मैंने कभी देखा भी नहीं उस रास्ते को। मैं जानता था कि आई विल नॉट बी गुड एट दैट, आई विल नॉट बी गुड। चांस मिला था वो रास्ता पकड़ने का हाँ और आपने ना कह दिया। जी, ऐसा नहीं कि लोग मेरे पैर छू रहे थे, बट 2-3 ऑफर्स मिले थे। मैंने अपने आप से पूछा कि मैं क्यों करूं इसको। क्या करवा रहे थे आपके साथ उस फिल्म में? नहीं, इट वाज मेन स्ट्रीम फिल्म्स, entertaining films, hilarious films, but not challenging. Jhankar Beats, the buddy film is done. Pyar Ke Side Effects, the romantic comedy is done very well by Saket and by Sujoy. Shaurya, the courtroom drama is done. So, usko phir se karna, franchises, sequels, they are meant to build your fan base. They are meant to make money. They are not there to create something new. By the very nature of it's building on something that people already love. तो जो फिल्में आपने ना कही जी बाद में बनी थी वो? जी बिल्कुल। और हिट हुई थी कि नहीं चली? हिट भी हुई थी। एक बहुत बड़ी हिट हुई। और उसमें आप मेन प्रोटैगनिस्ट थे? 3 या 4 लोग थे उसमें। तो जब वो फिल्म हिट हुई कुछ असर नहीं पड़ा अंदर? बिल्कुल नहीं। यू वर नम? नहीं, नॉट नम, कि मैं वैसा नहीं कर पाता। उस किरदार के लिए जिसको मुझे ऑफर मिला था, जिसने किया उसने तो अहम चीज़, उसने तो बेखूबी से उसने किया, मैं कर नहीं पाता। इट वाज एब्सोल्युटली क्लियर कि मुझसे वो होता नहीं। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। मैंने सुना है लोग कभी कभार कहते हैं कि जब डायरेक्टर आता है उनके पास, प्रोड्यूसर आता है और उनको मालूम है वो नहीं कर पाते, तब भी वो हाँ कह देते हैं। कि वो कहते हैं कि डायरेक्टर बिलीव कर सकता है कि मैं कर सकता हूँ, प्रोड्यूसर बिलीव कर सकता है मैं कर सकता हूँ, तो व्हाई शुड आई डाउट दैट? तो जो इंसान आपके पास आया वही वुड हैव बिलीव्ड दैट यू कुड डू इट। जी। तो वुडंट यू सरेंडर टू दैट? नो, you know yourself, you know what you can and you can't do. बल्कि ऑपोजिट, 1-2 बार हुआ कि मैंने डायरेक्टर को कहा कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे प्लीज़ इस रोल के लिए चांस दीजिए। मतलब बहुत जो जिगरी दोस्त हैं, मैंने कहा नहीं यार राहुल, आई सेड नो प्लीज़। मिसाल के तौर पे जापानीज़ वाइफ अपर्णा सेन के साथ, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ माई बेस्ट परफॉर्मेंसेज इन माई करियर, शी सेड राहुल तुम नहीं कर पाओगे। मैंने कहा मैं कर पाऊँगा। तो बहुत डिस्कशंस, ट्रायल्स के बाद अपर्णा ने कहा ओके यस, आई थिंक यू कैन पुल इट ऑफ। 2-3 लोगों ने जो उनके करीब थे उन्होंने कहा कि वो नहीं कर पाएगा। उन्होंने मुझे फिल्म देखने के बाद फ़ोन किया एंड सेड यू पुल्ड इट ऑफ। तो रिवर्स इज हैपेंड बट नेवर द अदर वे। इनफैक्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक फिल्म थी जिसके लिए आप स्लम्स में रहने लगे, स्प्लिट वाइड ओपन, एंड यू ऑब्जर्व्ड अ ड्रग डीलर फॉर 2 weeks। या माने कैसे ऑब्जर्व? माने दूर से ऑब्जर्व करते नहीं। थे? उनके साथ थे आप? हाँ आप घूम रहे थे उनके साथ? जी बिल्कुल। और कहाँ मिला ये आपको? कुलाबा। वो रहता था डोंगरी में, शायद नाम में मुझे याद है। और वो सारे जो रईस लोग थे उनको वो ड्रग्स देता था। ये 30 साल हो चुके हैं या 28 साल हो गए। तो वो ड्रग्स उन्हें बेचता था। कोलाबा से ड्रग्स लाकर पता नहीं कहाँ से, एंड ही यूज्ड टू सेल इट टू द रिच, कोकेन, डोप। और ये पता नहीं कोई बिजनेस वाले थे। और उसने मुझे कह रहा है कि मैं फला इंडस्ट्रियलिस्ट को, फला मैन्युफैक्चरर को, फला फैक्ट्री ओनर के पास जाता हूँ। और जब भी मैं उसे देखता था तो वो एक ही रंग पहनता था, ब्लैक कॉर्डरॉय शर्ट, ब्लैक जीन्स, ब्राउन बेल्ट, ब्राउन शूज़, ब्राउन कॉर्डरॉय शर्ट, ब्राउन जीन्स, ब्लैक बेल्ट, ब्लैक शू, बेज कॉर्डरॉय शर्ट, बेज जीन्स, ब्राउन शूज़, ब्राउन बेल्ट। तो मैंने एक बार पूछा उससे, मैंने कहा तुम ऐसे ड्रेस क्यों करते हो? उसने कहा मुझे पता नहीं है कैसे ड्रेस करने के लिए, तो मैं एक ही रंग पहनता हूँ। उससे मुझे लगा कि सभी लोग कंफर्टेबल हो रहे, क्योंकि उनके घर में
जाना पड़ता है 10 मिनट के लिए. हाय सिद्धार्थ, हाउ आर यू? या गुड गुड गुड. हाय ऐसे बातें करता था, मैं सुनता था. या फाइन फाइन, फोन पे. या हाउस इट, हाउ आर यू? या कूल कूल, नो प्रॉब्लम, आई विल कम. या ओके, आई विल सी यू. इतना तो वो कह सकता था. तो 7-8 मिनट के लिए वो कन्वर्स करता था रईस लोगों के साथ उनके घर पे. तो ही हैड टू लुक प्रेजेंटेबल. इट वाज फैसिनेटिंग गेटिंग टू नो दिस मैन. फैसिनेटिंग. एक दिन मैंने उसे रेस्टोरेंट में बुलाया बातचीत करने के लिए. वो आया काला काला वो पहन के. सो ही लुक प्रेजेंटेबल. बातें करते करते हमने ऐसे कहा, क्या खाओगे? ही सेड कुछ भी. राहुल सर, एनीथिंग, नो प्रॉब्लम. सो आई सेड ओके, चिकन सैंडविच. ही सेड हाँ चिकन सैंडविच. और वो नहीं, चिकन सैंडविच नहीं, तंदूरी चिकन. अभी वो मुझसे बात कर रहा है, ठीक है. वो तंदूरी चिकन खा रहा है और जैसे वो चिकन खा रहा है हड्डी उसके हाथ में रहता है और वो जमीन पे फेंक रहा है रेस्टोरेंट में. इसे देखा ऐसा है कि एंड ही थ्रोइंग डाउन एंड पिक अनदर वन टॉकिंग. तो फिर उसने ऐसा किया तो आई सेड व्हाट आर यू डूइंग? एंड ही इज थ्रोइंग द चिकन पीसेस, द बोन्स ऑफ द चिकन डाउन एंड द फुल रेस्टोरेंट इज वाचिंग. बट दैट वाज वेयर ही केम फ्रॉम. कि आप खा के आप नीचे फेंक देते थे. सो फैसिनेटिंग मैन. और जब शाम को जब वो मिलता था कोलाबा में एक पेड़ के नीचे, बाकी जो ड्रग्स लेते थे, जो रईस नहीं थे, गरीब थे, एंड ऑफ द डे वहाँ पे उसे सोर्स करता था, उसकी बोली बिल्कुल चेंज हो जाता था. माँ बहन की गालियाँ. एक्टर की तरह था वो. यस. नो, दैट वाज हिज एक्चुअल सोशियो कल्चरल मिलियू. वहाँ पे वो कंफर्टेबल था. और गालियाँ मतलब बेवजह. completely crude, foul-mouthed man, bossing it. And in the daytime, meeting these industrialists and factory owners and things like that. I mean, what a life. और बीच में वो कहाँ जाता था? उसने कहा कि हाँ 2 साल के लिए मैं तड़ीपार था क्योंकि ऐसा हुआ था, वो हुआ था. It's fascinating. और मैं ये कोलाबा में मैं पहुँचता था कुछ 11 बजे और सूर्यास्त के पहले मैं निकल जाता था. 6 साढ़े 6 बजे मैं निकल जाता था. वहाँ पे स्लम्स हैं, कैरम खेलता था लड़कों के साथ. पूरा डायलॉग जो था मेरा उन्होंने चेंज किया. दिस इज मुंबई, ओनली एंट्री नो एग्जाइट. एग्जिट के बगैर वो उसने एग्जाइट का, नो एंट्री ओनली एग्जाइट. दैट्स गुड. तो all the dialogue in Split Wide Open had changed. By the time I finished, they rewrote the dialogue. वो कौन से और रोल्स है जिसको स्किन में घुसने के लिए आपने आपको बहुत पुश किया आपने? I like this. This was damn good. Japanese wife. एक पंजाबी में कहते हैं बीबा, नादान, इनोसेंट, 40 साल का एक स्कूल मास्टर एक गांव में रहता है. और वो गांव कहाँ? एक द्वीप पे. सुंदरबंस एक कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स हैं बंगाल में, लेकिन अक्रॉस द रिवर. उस द्वीप पे वो रहता था. तो और शेल्टर एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता इस देश में. मासी के साथ रहता है. सिंगल मैन, हैज नेवर मेट अ गर्ल इन हिज लाइफ. वहाँ मैं गया सुंदरबंस में स्कूल टीचर के साथ मिलने के लिए. वहाँ पे वैन रिक्शा होते हैं. आपको वैन रिक्शा पता है क्या है? नहीं. वो साइकिल चलाता है और पीछे एक तख्ता होता है. हाँ. जस्ट बोर्ड. उस पर लोग बैठते हैं, 1 2 3 1 2 3, टांगे बाहर, यानी वो साइकिल. तो वो बैठ के वो जाता था स्कूल में. जैसे वो ड्रेस करता था, कुर्ता धोती पजामा पेन, वेरी सिंपल जेंटलमैन, वेरी वेरी सिंपल. तो टू गेट इन टू द स्किन ऑफ दैट मैन. और ये लोग जो है ना, जो स्किल्स वो प्राप्त करते हैं बिना सोचे समझे. वो साइकिल करता था, ठीक है, आप भी साइकिल करते हो, मैं भी करता हूँ, लेकिन वो साइकिल करता था, उसके मसल्स नहीं थे, और एक हाथ के साथ वो साइकिल चलाता था और एक हाथ में छतरी. अरे इट्स नॉट ईजी. एंड बॉडी वाज लाइक वाटर. ही नेवर एक्सरसाइज इन हिज लाइफ. वो जो साइकिल वेरी स्मूथ, मतलब ब्यूटिफुल. प्रैक्टिस ऑफ 20 years with the same careworn expression, getting on the cycle, opening the chhata, starting cycle. I said,
व्हाट अ कैरेक्टर. कैरेक्टर तो अपर्णा ने लिखा था, वेरी वेरी जेंटल, वेरी docile, very beautiful, very empathetic, slightly unaware of the way the world works. So I began to go to Sundarbans and I was, दूर है, कलकत्ते से आपको फेरी पे जाना पड़ता है, very tough place. ठीक है, वापस आया. एक तो चैलेंज था कि इस लड़के को, इस बंदे को बांग्ला जब वो बोलता है तो ठीक था, मैं कह सकता हूं रूरल बांग्ला, लेकिन जब वो अंग्रेजी बोलता है तो रूरल बंगाली स्पीकिंग इंग्लिश, कंप्लीटली क्रेजी. हेलो सिद्धार्थ, it's very good to that day we met. It was a how you say, a pleasure. Now this still sounds false. It had to be very real. कोशिश करते 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 इसके बारे में बाद में जिक्र करता हूं. शूटिंग के 2 दिन पहले अपर्णा had erected the house in the middle of the fisheries in Kolkata, जहां पे लेक था, तो it looked like the Sundarbans. I didn't have the character, the gentleness, the water-like quality, the smoothness, the not caring about. शायद उसने आईना में कभी उसका चेहरा देखा नहीं था, शायद हफ्ते में एक बार देखता वो, थोड़ा सा ये शेव करने के लिए शायद. नो सेंस ऑफ सेल्फ, नॉट हम्बल, जस्ट इनविजिबल. कि फला फला मर गया, कौन, स्कूल मास्टर, अच्छा अच्छा, नहीं चेहरा तो याद नहीं है, लेकिन हाँ एक बंदा आता जाता था साइकिल पे, ऐसा इनविजिबल मैन नहीं मिला मुझे. आई एम गोइंग टू रियली ruin this film. It's not going to be happening. कलकत्ते में न्यू अलीपुर में गेस्ट हाउस में मैं ठहरा था, कॉर्पोरेट गेस्ट हाउस ऑफ द प्रोड्यूसर्स. साइकिल निकाला मैंने, धोती पहनी, कुर्ता पहना, 2 बजे दोपहर को साइकिल पे चढ़ा मैं, हाथ में छतरी, छाता खोला और मैंने साइकिल शुरू की. पहले कॉम्पाउंड में और फिर बाहर. एंड सडनली सेड, I fell into the rhythm. And when I fell into the rhythm, I understood this man. It's a very smooth river. If there's a problem, pebble अगर होता तो गिर जाता बेचारा. You know? But otherwise just वही एक रास्ता हर रोज. And I understood this man. And I understood his compassion, his gentleness. And suddenly I began to cycle more. Okay, I'm understanding it. पता नहीं कहाँ से I unlocked this guy. अब बोली के बारे में मैंने कहा मैं जिक्र करूँगा. अपर्णा ने साफ कहा कि अब तुम्हें डब कर, तुम्हारा वॉइस को हमें डब करना पड़ेगा. रुद्रनील बहुत बेहतरीन एक्टर है बंगाली सिनेमा में. उसने रुद्रनील से पूरा डायलॉग करवाया. मैंने अपर्णा से कहा, देखो मैं प्रोड्यूसर से बात करता हूँ, मुझे मौका दीजिए, जैसे रुद्रनील ने किया है वैसे या इससे बेहतर मैं करूँगा, अगर नहीं होता तो नहीं होता. मैंने कहा ठीक है. प्रोड्यूसर से मैंने बात की, ऐसे अपर्णा भी नहीं आ रही है, मैं बैठ के साउंड इंजीनियर और लीला घोष, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, द डबिंग सुपरवाइजर, शी वाज सिटिंग विद मी, वो भी बंगाल से हैं. तो हमने साथ में केतनव स्टूडियोज में पाली हिल पे डबिंग की. नॉर्मली 4-5 दिन लगते हैं पूरे फिल्म को डब करने के लिए, अगर आपका बहुत टॉकी पोर्शन हो. मुझे लगे 29 दिन, 29 days आई डब्ड. प्रोड्यूसर बेचारा कंगाल हो गया. केतनव ने नया विंग बनाया मेरे पैसों के साथ. And I sent it to her. 30th December. 31st December, she said, she used to call me Brando, not because I'm a great actor, because I mumble a lot. God, how do you mumble? You're like Brando. She says, Brando, you pulled it off. Congratulations. So,
मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। बाकी आपकी फिल्मोग्राफी में जैसे चमेली है, करीना कपूर, हाउ डू यू रेट दैट? मैंने 4 फिल्म किए जहाँ पे द वुमन वॉज द स्टार। चमेली, प्यार के साइड इफेक्ट्स में भी मैं कहूँगा कि टू मैनी मलिका's रोल वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। There was one more. Even Mr. and Mrs. Iyer. Konkona's role was very, very strong. I don't mind. I've never minded. I don't mind. As long as the story sings. चमेली में मज़ा बहुत आया, लेकिन एक ट्रेजेडी भी हुआ था। अनंत बलानी डायरेक्ट कर रहे थे उस फिल्म को, उसने लिखा था और वो गुजर गए 1 हफ्ते बाद, हार्ट अटैक। और सुधीर मिश्रा आए थे फिल्म को, फिर स्वानंद किरकिरे और सुधीर ने फिर लिखा चमेली को फिर से, एंड देन द होल स्क्रिप्ट बिगैन टू चेंज। Sudhir brought the street into the film. It was a relationship story, but Sudhir brought Mumbai's streets into the film and involved the streets. It became a more layered, more textured film. And Kareena is a natural. In acting is very simple से 30 सेकंड में आपको पता चलता है कि तुम्हारे सामने बंदा एक्टर है कि नहीं। 30 सेकंड में। उसके बाद आप कह सकते हो कि एक्टर नहीं है, लेकिन वेल ट्राइड, प्रोग्रेस प्राइज, above average. But when you're working with an actor, you know it immediately. Crack, the rhythm, the intuition, you can go anywhere. And I've worked with so many of them. It's such a pleasure. Apar Shakti and Ishwak, actors. You know, Tabu, actor. Nasir, actor. Coco, actor. You just, then you're safe space. Ajay Devgan? Of course, very much. Very much. And then you sometimes कि ना अब थोड़ा सा struggle करना पड़ेगा, which is why now I'm very 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 particular about who I'm acting with. आप पूछते हो कि मेरा को-स्टार कौन है? Straight up. और अगर बाई चांस आपका रोल अच्छा है और को एक्टर आपको मालूम है अच्छा एक्टर नहीं है, आप ना बोल देते हो? मैं बोलता हूँ कि वो एक्टर अच्छा एक्टर नहीं है, आप क्यों कास्ट कर रहे हो? तो राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर का रिएक्शन क्या होता है इस पे? नहीं, हमें लगता है कि ऐसा होगा, तो ठीक है फिर आप फिल्म बनाओ, मैं नहीं करता। तो आप रिफ्यूज कर देते हो? जी हाँ, बिल्कुल। बिकॉज द अदर एक्टर इज नॉट गुड? या। इज इट बिकॉज वो आपका भी परफॉर्मेंस खराब कर देगा? बिल्कुल। इसलिए नहीं, नॉट दैट, इट्स बिकॉज वो फिल्म, जो फिल्म लिखी हुई है उस मुकाम पे वो फिल्म कभी पहुंचेगा नहीं इफ यू कास्ट दिस पर्सन। व्हाट हैपेंस कि आप सेट पे पहुंचे, आप अच्छा काम कर रहे हो, बाकी जो सामने वाला एक्टर है ही इज वेरी बाइट, ही माइट बी अ स्टार। बहुत मेहनत करना पड़ता है और मैंने किया है क्या? इन अ वेरी फ्रेंडली वे। हाय, लेट्स गो एंड डू द लाइन्स, माय लाइन्स आर नॉट दैट, आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, कैन वी डू इट, कैन वी डू अ लिटिल बिट, ऐसा करके। और वो करते हैं? हाँ, बिकॉज दे डोंट सस्पेक्ट, दे डोंट सस्पेक्ट दैट आई एम डूइंग इट टू मेक देम, टू मेक द सीन बेटर। दे बिलीव दैट दे आर डूइंग इट फॉर मी। इट्स फाइन। एंड व्हाट इफ उसके बाद भी वो खराब परफॉर्मेंस दे रहे? वो भी हुआ? हाँ। फिर क्या करते हो आप? Then I have to just tell the director that don't use the scene. Do they listen to you? Sometimes. ऐसे तुम देखो इस फिल्म में सब कुछ यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, don't use it.
तो सामने वाला भले ही बड़ा स्टार हो, नहीं, बड़ा स्टार नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि बड़ा स्टार वुड बी, दे विल बी इन द लीड, व्हाई वुड द डायरेक्टर आस्क मी एनीथिंग? बड़ा स्टार नहीं, दीज आर जस्ट एक्टर्स. समटाइम्स यू कास्ट बैडली, 2 सीन्स के लिए, 3 सीन्स के लिए. बहुत रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, मैंने डायरेक्टर से कहा तुम क्या कर रहे हो, इसे नहीं, उसका प्रेजेंस बहुत अच्छा है. साइलेंसेस यूज़ करो, एक्सप्रेशंस यूज़ करो, डायलॉग यूज़ मत करना. एक साइलेंट एक्सप्रेशन से पता नहीं चलता कि बंदा अच्छा एक्टर है कि नहीं. समटाइम्स दे कैन बी एनिग्मेटिक, पावरफुल. इफ यू हैव प्रेजेंस, यूज इट वेल. उस टाइम पे भी जब आप करीना के साथ पेयर थे उस फिल्म में, पीपल यूज्ड टू से बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ जी. ये था जी, आपको सुनाई दिया था ये? बिल्कुल. मलिका के साथ भी वही में मुझे सुनना पड़ा कि इट्स अ वेरी डिफरेंट पेयरिंग. अभी भी आजकल चलता है. इफ यू सी सम फिल्म्स, when you see an art house actor, and I won't mention names, and they're with a mainstream actress, and you're like, oh, that's an interesting pair. I just saw one recently, very, very, very well known, both of them. But one obviously comes from a different school, and the woman is obviously very, very glamorous and a big heroine. ऐसा भी होता है, but it's always interesting to put it together. वो कौन सी सो कॉल्ड कमर्शियल फिल्म रही है which you've acted it but was not received well at the box office and आप disheartened हुए थे? I've not done any commercial films. You wouldn't call Vishwarupam as a commercial film? Yes, I would, but it doesn't follow it doesn't fully follow the mainstream formula. Singing and dancing, 10 dancers. It was about a dancer who's also the experience. I was told it made about 200 crores at the box office. I don't know whether that was good or bad for that film, but I don't think anybody today refers to it as a mistake. A lot of people talk about how much they liked Vishwarupam. 1, I don't know about 2 because I'm hardly there in 2. But I wasn't disappointed. कमल हसन सर ने आपको पुश किया एज एन एक्टर? He's super talented. When the camera says action, that man is very little he can't do. He's super talented. Did he push me? Yeah, but we both, when we were rolling, I would say, sir, I think that, he says, yeah. Yeah, because we're just 2 actors. As soon as the camera would cut, then he would become, one of the great gods of Indian cinema. And I was, but that's when the camera says cut. He was director, the producer. I mean, come on, he is who he is. So I didn't try to talk to him off screen like that. But on screen, it was 2 actors. And on screen, he was extremely consensual, extremely willing to listen to make the scene better. In fact, जब आप मलिका शेरावत के साथ काम करते, प्यार के साइड इफेक्ट्स, मान गए मुगले आजम जी, आज के ज़माने में लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं यार कि वो बहुत रेजर शार्प है एंड इट्स गुड टू बी ब्लंट, इट्स गुड टू बी ओपन, इट्स गुड टू बी कैंडिड. वो उस समय आउटलैंडिश स्टेटमेंट्स बोलती थी या फिर ब्लेटेंट स्टेटमेंट्स बोलती थी, एंड समटाइम्स उनका मार्केटिंग ओवरशैडो करता था उनका जो एक्टिंग prowess था. You felt the same? I've not given it thought, quite honestly. About Malika, I've not given it thought. I only can say what my personal experience was. That she worked very hard, very, very trying to make the film great. Not a shadow of a star or ego. Nothing. Just great fun to work with. And we had a really nice time. We really got along. People would have wondered chalk and cheese, but we really got along. I had a wonderful time on that film. And Malika was a treat to work with. She was nothing like what you're saying. Really. मैं politically correct बातें नहीं कर रहा हूँ. It's absolutely true. My sister, my niece, all of us had dinner together once. We just hung out. It was great. I don't know where she is now. I have no clue.
नहीं आती रहती, बम्बई में आती रहती, अच्छा अभी भी बिंदास है. नाउ पीपल टू कॉल हर द ओजी ऑफ बीइंग अप फ्रंट ब्लेटेंट, क्योंकि इस दौर में फाइनली लोग खुल के ओपनली बात कर रहे हैं. नहीं तो पहले क्लोज डोर्स में बातें हुआ करती थी अमंगस्ट एक्टर्स. नाउ पीपल आर वोकल अबाउट व्हाट दे फील. I don't think so. I don't think so. क्यों? No, I think a lot of people have become very silent now. Also, yeah. We live in an age of social media and incredible intolerance. What's the point? अब आपके ग्राफ में ये था कि ये आर्ट हाउस एक्टर है. You're picking and choosing the films that you want to do. You're not taking those commercial films. जी जो आप नहीं. सामने से कह रहे हो, टाटा, बाय बाय, ब्ला ब्ला ब्ला. That means आप कम काम करते हो. मैं आपको एक किस्सा बताऊं. आप बताइए ना. एक अंग्रेजी फिल्म है जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, जिसके प्रोड्यूसर हमारे इंडस्ट्री के बहुत बहुत बड़े एक्टर्स के जिगरी दोस्त हैं. इस फिल्म का प्रीमियर हो रहा है. कहाँ? पीवीआर जुहू में. इस प्रीमियर में मैं जा रहा हूँ एज अ स्टार. उन दिनों सोशल मीडिया के पहले वॉल टू वॉल फोटोग्राफर्स हुआ करते थे ट्राइपॉड्स के साथ. तो उन्होंने पूरे जो पीवीआर जुहू का जो एंट्रेंस है बहुत छोटा है, जहाँ पे सीढ़ी है, आप अंदर जाते हो, कांच के दरवाजे हैं, अंदर जाके आप एस्केलेटर से ऊपर जाते हो, वहाँ पे आपका सिनेमा हॉल है. तो मेरी गाड़ी पहुँच रही है उस एंट्रेंस पे, 32 फोटोग्राफर्स है रेडी टू गो. इत्तेफाक से वो जो बड़े 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 स्टार हैं उन्हें बुलाया गया है प्रीमियर को ग्रेस करने के लिए. क्यों ना हो, प्रोड्यूसर का बहुत जिगरी दोस्त है. तो बाप बेटे निकलते हैं गाड़ी से, और जैसे वो और मेरी गाड़ी उसके पीछे है, 3 सेकंड पीछे है. जैसे वो निकलते हैं, सारे फोटोग्राफर्स 32 के 32 उनके पीछे जाते हैं, वैक्यूम क्लीनर जैसे. तो जैसे वो एस्केलेटर से ऊपर जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे 32 फोटोग्राफर्स. 3 सेकंड बाद राहुल बोस वहां पे पहुंचता है और खाली. तो मैं एस्केलेटर से ऊपर जा रहा हूं और किसी ने मुझे धक्का देके धकेल दिया, क्योंकि वो 33वां फोटोग्राफर है जो जा रहा है सामने उनको कवर करने के लिए. उस वक्त सिर्फ मैंने अपने आप से एक बात पूछा, तुम्हें वो बनना है या ये? अगर तुम्हें वो बनना है तो तुम्हें पूरा जो करियर का ट्रेजेक्ट्री है, आपको नया रिस्क लेना पड़ेगा. शायद हो, शायद ना हो. अगर तुम्हें ये बनना है तो आपके पास फोटोग्राफर्स नहीं आएंगे. This is a decision. You want the photographers, take a risk and change your career. You're happy with our photographers and you want to do what you want to do, you will go up the escalator of life alone. You will be alone. ऐसा भी हो सकता है कोई धक्के मार के आपको साइड पे लगा के वो आगे जाएगा. अगर आपको ये मंजूर है तो आप ये कीजिए, लेकिन दोनों में भगवान है. ऐसा नहीं कि वन इज बेटर देन द अदर, आपको डिसाइड करना पड़ेगा. और उस वक्त मैंने अपने आप से कहा, नहीं मैं वो कर पाता, ना ही मुझ में वो ख्वाहिश है. आप मुझे बेशक साइड पे कर दीजिए, आगे जाइए आप, लेकिन मैं अपने एस्केलेटर पे, अपने दम पे, अपने बल पे और अपने रफ्तार पे मैं जाऊंगा. अब शायद कोई इसके बारे में बात ना करे क्योंकि ह्यूमिलिएटिंग लगे, लेकिन इसमें क्या है? इट्स द रियलिटी. आई हैव नेवर एवर deluded myself. सिद्धार्थ, किसी ने इंटरव्यू पे पूछा, बर्लिन के लिए हम इंटरव्यूज कर रहे थे कि कैसा लग रहा है कि आप हम चाहते हैं कि और भी इंटरव्यूज करें. आई सेड nobody is interested in me. Nobody is interested in me. I'm neither one of the stars on which the industry rests, nor am I one of the newcomers who are full of. I said genuinely nobody is interested. If they are interested, वो उस फिल्म में वो इंटरेस्टेड है कि इस फला वो इस दिल धड़कने दो में था, चैन कुली की मैन कुली. आजकल लॉट ऑफ द यंगर जनरेशन हैज बिकम ओल्ड. चैन कुली की मैन कुली याद करते हैं. कई लोग मिस्टर मिसेस अय्यर को याद करते हैं, और कई लोग कहते हैं कि हमने बुलबुल देखा, बहुत अच्छी लगी बुलबुल, 4 साल पहले अब बर्लिन. सो that's it. There's no other interest, there's no other buzz, there's nothing, and I'm absolutely fine with that. I have no problem.
अ सुपरस्टार वंस टोल्ड मी, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, तो बोले कि मेरा एक सबसे बड़ा फेयर है कि एक दिन कुछ समय बाद जब मैं कॉफी शॉप एंटर करता हूं, कोई मुझे पहचाने पहचाने नहीं। और दूसरा चीज उन्होंने ये भी मुझसे कहा कि मेरा एक और फियर है कि मैं वही कॉफी शॉप एंटर करता हूं और कोई लड़की या लड़की की माँ आके बोलती है मैं आपकी फैन हूं, पर बेटा और बेटी मुझे पहचानते नहीं है। यू नेवर हैड दोस फियर्स? Come on, don't be silly. Of course not. Fear of not being recognized is not a fear. It's a realization कि 15 साल पहले अगर किसी ने आया फोटो लो, ये करो, वो करो, मैं सोच रहा यार कर। अब मैं सोचता हूँ कि एक दिन ये शायद नहीं रहेगा। Then will I miss it? Will I not miss it? The truth is, of course I'll miss it. Who doesn't like to be loved? But will it define me? Will it make life unlivable for me? No. No. It's fine. I find the most recipe for unhappiness जो लोग कहते हैं कि I want to stay relevant. In whose eyes? In that person's eyes who tomorrow will stab you in the back? In that person's eyes who trolls you on social media? In that person's eyes who doesn't know you from Adam but speaks all kinds of nonsense about you? You want to be relevant for that person? Or do you want to be relevant? Relevant or loved, treasured by 5 people? Treasured, missed, like a hole in the heart in 5 people. What are you talking about relevance? For this world, look at the world we live in. You want to be relevant in this world? Or do you want to be relevant for 5 people in this world? Whose approval are you looking for? Are you crazy? One day you're here, they'll put you here, one day they'll take you there. And in today's world, एक ज़माना था जब एनोनिमिटी में, जब कोई हमें नहीं जानता था, हम एक फूल देते थे लड़कियों को कॉलेज में, करेक्ट? ऑफ कोर्स। बिना नाम रखे हम एक फूल देते थे. We used to use anonymity to express love. Now you use anonymity to express hate. मेरे ट्विटर हैंडल पे मेरा नाम नहीं रहेगा, शहर का सिपाही, @शहर का सिपाही, और एंड कोई फोटो नहीं होगा. Under anonymity, you're expressing hate. That is the tragic 180 degrees of humanity. आपने बहुत इंटरेस्टिंग लाइन कही कि हमको यहाँ ऊपर डाल देते फिर नीचे डाल देते, Of course. है ना, होता है, सबके साथ होता है. हाँ. आपके साथ कभी पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है where you were made to feel like this and drop? Never. I never went that high, so I never went that low. It's the truth. I mean, the highest I've ever been in terms of fame and recognition would be after प्यार की side effects. And Dil Dhadakne those superstars films, not my film. So I can't say that. That's the highest I've been as an actor. Most popular, most recognized, people calling from the theatre and saying, yeah, this is Kamal hai Rahul, what you've done, ye wo. And the lowest is what? The lowest is anonymity. It's Rahul Bose कौन? हाँ वो एक हाँ बंदा था, चैन कुली के मैंने, हाँ that's it. I'm okay. अब एयरपोर्ट में तीन जन आते हैं, बर्लिन के प्रोमोस के बाद 6 जन आते हैं, 3 और 6 के बीच में ये है, उसके ज़्यादा नहीं. अब क्या, is that going to make me unhappy? Is that really your contribution to the consciousness of human beings to be unhappy when something like this happens? It's ridiculous. देखो Sid, I'll get work till the end of my days. It's a question of what kind of work. For me, from English August to Berlin is 31 years. In these 31 years, if there are 10 films, that's enough. English August, oh yeah, I saw English August, Mr. and Mrs. Iyer, Jhankar Beats, प्यार के side effects, शौर्य, क्या कहते हैं, दिल धड़कने दो, बुलबुल, Berlin, Mr. and Mrs. Iyer, Japanese Wife. If you're from Bengal, Ontohin, Onuronon, that ran for 100 days each.
somebody said move to Calcutta, you'll become a #1 hero. बोला आपसे हाँ? They said come move to Calcutta now. I said you don't understand. ना ही मैं कहीं पे #1 बनना चाहता हूँ, ना ही मैं इसके बारे में सोचता हूँ. I just follow my heart. इनफैक्ट अपने एक और कमेंट कहिए, भाड़ में जाए फिल्म फेस्टिवल्स. Yeah. यहाँ पे तो लोग तड़पते हैं. इनफैक्ट देयर ओपनिंग शॉट्स ऑफ देयर फिल्म्स नहीं. आर, कोई तड़पता नहीं है. अब वो देखिए दौर खत्म हो गया. वो ज़माना बिल्कुल निकल गया है. पहले तो बहुत ख़राब फिल्म फेस्टिवल्स है. You can have a festival on Nepean Sea Road, Ward number 5 festival. I mean, what does it mean? Or you can be at Cannes. So which festival are you at? एक तो ये. दूसरी बात, Indian audiences don't care. And why should they? What does it say? It says that the French loved your movie. It says that the Canadians loved your movie. It says that the Germans loved your movie. It tells you that a jury of phenomenal cinema people, editors, photographers, directors, writers have loved your movie. That's not the same cultural context as where you're watching it, whether you're watching it in Mumbai in a multiplex or whether you're watching it in a smaller town in a single screen theatre. Where's the cultural similarity? Where's the context? Where's the reference point? So why should they care? Awards बहुत अभी भी मायने रखते हैं कि इसको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिले, बिकॉज एक्टिंग इज एक्टिंग. सिद्धार्थ, एक्टिंग इज एक्टिंग. आप चाहे फिलिपिनो फिल्म में हो या इंडियन, वी ऑल नो अ गुड परफॉर्मेंस. सबटाइटल्स पढ़े थे लेकिन व्हाट अ परफॉर्मेंस, मूव मी. नहीं, डायरेक्शन इज डायरेक्शन. सो द अवार्ड विल स्टिल मैटर. क्या इशफाक को मिला है बर्लिन के लिए, गुड. यू नो, यस. फेस्टिवल्स, nobody cares. Forget festivals, even reviews. And I mean, everybody is free to express their opinion. I welcome all opinions. But finally, Siddharth, in today's world, what matters to you? If Rishi calls you and says, bro, this is your kind of film. Or if some reviewer says, I'm giving it 4 stars. Which would you give more credence? My brother Rishi. Obviously. And for me, if my sister calls me and says, Rahul, I hated it, but it's your kind of film. Or if one of my very, very close friends or a director or somebody from the cinema says, but just watch this, you'll be proud. You know what I mean? It's just like that. That's it. Done. Done. Not a question asked. But Rahul, अब देखो, जब कैन होता है, राइट, इतना हाइप क्रिएट होता है जहाँ पे लोग अपने कपड़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर बोलते हैं कि मैंने ये फिल्म जाके देखी, हमारी फिल्म की शो केसिंग हुई, इतना हवा बनता है. आई एम ऑल्सो टेल यू अनदर थिंग, मे बी यू नॉट अवेयर ऑफ दिस. कुछ इन्फ्लुएंसर्स मेरे सामने यहाँ बैठे हुए हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, जो बोलते हैं कि कभी कभार वो लोग मेन रेड कार्पेट में नहीं चलते, एक साइड रेड कार्पेट में चले जाते हैं, जस्ट टू बी सीन, एंड प्रिटेंड करते हैं कि लोग उनका फोटो खींच रहे हैं, कोई फोटो खींचता ही नहीं. I know that. But people are buying that, यार. No. नहीं? They might buy it, they might be impressed. Does that mean they're going to go see the film? Siddharth, come on, it's different. आज के ज़माने में 2 घंटों के लिए आपको एक फिल्म देखनी है, it really requires you to be convinced, I'll give it a shot. Otherwise, you'll give half an hour shot. मैं प्लेन पे हूँ, मैं लाउंज में हूँ, मैं 20 मिनट का कुछ देख लेता हूँ. मैंने भी काफ़ी फिल्म शुरू किए, मैंने कहा बकवास है ये, 15 मिनट के बाद ऑफ, बकवास है, व्हाई शुड आई वॉच इट. जो मैंने सुना था और जो अब मैं देख रहा हूँ बिल्कुल बकवास है. लेकिन लार्जली मैंने देखा है कि IMDb रेटिंग्स आर क्वाइट क्लोज, नॉट बैड एट ऑल. आई सॉ अ फिल्म कॉल्ड सिविल वॉर. डिड यू सी इट? इट्स वेरी डिस्टोपियन व्यू ऑफ अमेरिका विल गेट टू इन द फ्यूचर. अमेरिका में सिविल वॉर हो रहा है. वेरी वेरी moving film. IMDb 7.1. Purna, the film I made, IMDb 7.6. I don't know अभी क्या है पता नहीं. 2 महीने पहले मैंने देखा 7.6. I was like, fantastic. But otherwise, film festival में ये पहना वो पहना हमें अच्छा लगता है देखने के लिए, लेकिन does it make me go to see the movie? I'll wait for you to tell me. Rahul, it's your kind of film. तो
हिंदी फिल्में इतनी चल नहीं रही हैं? What could be the reason? That's not true. You don't think so? No. Stree 2 has just made 600 वो crores. what? Sid, ऐसा तो होता है. The only difference, and I will concede this in what you're saying, is that if it's not written well, people will not watch it. People will not watch it. नहीं, at one time था pre-COVID times में when a big star, भले ही film was bad, लोग जाके सीटी बजा के हाउसफुल कर देते थे. Now, अब नहीं हो रहा है वो. it has to be written well. It has to be written at least above average. It cannot just be betuka. So now the one big shift I've seen is in the writing. And thank God, because writers need to be loved, respected, admired, and given their due. Writer should be the star. Dekho, Siddharth, most writers become directors like this, and they're not great directors, most of them, because itni ahmiyat hai writing ke liye, because good writers are not there, they can even become directors. Whereas if you increase the amount of good writers, then they'll stop wanting to be there and just be writers. And that'll be, I mean, it's very good. Now everybody is saying it has to be written well. And you look very carefully at everything that's being done. Mainstream to the kind of films I do. Check the writing. Check the writing of the OTT shows that are doing well. Whether it's Patal Lok or whether it's something else or Jubilee. Check the writing. डेलुलू सोलुलू बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar machao. आपने also एक चीज कही है कि people live with a facade. आप फसाड के साथ भी जीते हो कि नहीं? See, we have a public life, we have a private life, and we have a secret life. The public life is the life I'm leading right now. The private life is a life that I'm not doing anything shady, but it's my private life, meaning I'm going to have 2 days in Alibag with my sister. And my secret life is a life where we dig our noses, you know, and I think now even OTT has become part of our secret life. There's a lot of nonsense that you watch that you wouldn't ever admit to me for 10 minutes, 15 minutes, or something on YouTube. Crap that you watch, like, Siddharth, what are you doing? I didn't know you were this kind of person. Doesn't have to be immoral stuff, just stupid stuff, right? So, for me, it's very important that there should be consistency of the human being behind the three. The morality, the basic human values, they should not be changing. Compassion, kindness, non-violence, an essential feeling of gratitude to the universe, positivity, honesty, truth, not in an offensive way, to say it in an inoffensive way, but to say it. These things are non-negotiable. Then whether you dress up for the premiere and whether you I think you can't be inauthentic. Have you genuinely, itne saal, 31 years is not a joke, made genuine friends, अपने सच्चे दोस्त बनाए in the film industry? Yeah. कुछ की बहुत. Oh, there'd be at least 7, 8, like genuine friends, solid friends. We don't talk cinema. Oh, sometimes we do, but solid friends. Yeah. Yeah. And many semi-solid friends, but those are also good. मैंने बहुत बार लोगों से सुना इसी में कुर्सी में बैठ के कि सिद्धार्थ, इंडस्ट्री में हम सच्चे दोस्त नहीं बना सकते. Never happened with me. In fact, मैंने ये भी कहा है कि some of the best get-togethers I've had are with actors. So much fun. कहीं ego नहीं है.
कहीं jealousy नहीं है. There is a sense of joy and relief कि we are together because we are all in the same boat. I've never felt it. I've never felt it. On the sets, I felt it a couple of times. The competitiveness, the rivalry. I never feel that. I play rugby for India. What rivalry will I feel on the set? But I felt it. And from two very, very well-known actors, very respected actors, not superstars. I mean, some of the biggest names in acting. I was like, यार ये competition हो रहा है यहाँ पे. ये rivalry मुझे क्या? Am I the only person who's feeling this? And I felt it. I'm like, oh my God, this is happening. मैं डायरेक्टर से कहा कि यार ये क्या हो रहा है? इसने पूरे डायलॉग्स चेंज किए हैं. हाँ लेकिन अच्छे से हाँ लेकिन जो आपको सीन से चाहिए वो पूरा लॉपसाइडेड हो गया है. अब आप बताएं, अब ऐसे करें, ऐसे करना है, तो मैंने फिल्म इसलिए साइन नहीं किया. आपका मकसद था ये दिखाने के लिए कि ब्लैक एंड वाइट आर टू इक्वल कलर्स. अभी आपने ब्लैक को इतना बड़ा कर दिया और वाइट को इतना छोटा, तो देन यू आर सेइंग ब्लैक विल विन. आई डिडंट साइन द फिल्म टू सेंड द मैसेज दैट ब्लैक विल विन. आई एम सॉरी. देन I'll stop right now. No, don't be silly. What's wrong with you? No, how can you do that? I'll change it. I said, no. If you don't have the consciousness to realize that you're murdering your own movie, then I'll walk out. Please, you can't do that. We just got 5 days left. Then I'll stay. Then find a way to rebalance. Yeah. Here, I found a way to rebalance. I said, I'm not going to compete. This is why I signed your film. And you are stabbing, you're killing your own film. You write something. Sure. This is the way I have to start. Okay, yeah. I'll take it back to him and see if... What is this nonsense, Siddharth? Take it back to him? Yeah. वो actor है. Yeah. क्या है? What is this nonsense? The other very well-known actor began to just say anything on action. I was like, is this part of the dialogue? मैंने spontaneously बोल रहे थे. Arey, come on, yaar. What do you mean dialogue? Let's improvise. I said, sure. If the director is happy to improvise, let's improvise. Director? Yeah. It's very good what this guy is doing. Come on, Rahul. I said, sure. Then we began to improvise. He panicked because the scene wouldn't stop. Because bad. We kept going for it. I mean, I've spent 20 years in the theatre, man. You trying to out-improvise me? It's not going to happen. Finally, he called cut and said, what's going on? I said, you tell me. I'm just going with the scene. I'm going with the flow. I'm going with the improvisation. So, I think that there are different levels of insecurity in human beings. But you should always subserve that for a greater purpose. And you and I are playing rugby together. I'm insecure about my passing. But finally, I also want to help us win the game. So if I'm insecure about my passing, I'll ask, Siddharth, why don't you pass the ball? मुझसे वो नहीं हो रहा है, वो लंबा pass. I've put myself down, but it's the truth, to let the team win. So that larger idea of creating happiness, creating something wonderful in our lives at the cost of your own personal temporary success is the only idea I live for. Is the only idea I live for. Let's create something beautiful. I don't care if my name is not there. I don't care if I don't get the lines. As long as it's bigger, more beautiful than we could ever imagine, I don't care if you get it. I honestly don't care. तो ये सिचुएशन सॉल्व कैसे हुआ? क्या आपने एक्टर से डायरेक्टली बात की कि भाई ये छोड़ दे राइवलरी अंडरकरेंट्स? कभी नहीं. तो ये सिचुएशन सॉल्व हुई थी कि नहीं? Director will solve it. तो सॉल्व किया उन्होंने? Yeah. He told both of us, please stick to your lines. Because the scene is going somewhere else. Sure. Moving on. मुझे किसी ने कहा, जी, मेरा दोस्त ही था, कल मैंने उनको बोला कि आप आ रहे हैं, तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि ग्रेट एक्टर, बट ही लुक्स लाइक अ रिच बॉय. तो मुझे लगता है कि सिर्फ रिच बॉय रोल्स, स्वाव रोल्स, सोबो जो कहा जाता है मुंबई में, वैसे रोल्स कर सकते हैं. डू यू फील ऐसा परसेप्शन है आपका? जरूर, और क्यों ना होगा. On the other side, if somebody's come from a rural community or a small town, they also have, we are finally going to be judged by how we look, how we speak. हम में जो तहजीब या तमीज़ या
शिक्षा हमें मिली है, कौन से स्कूल से, लेकिन आई डोंट नो इफ पीपल नो दैट आई हैव रन 2 NGOs फॉर 17 years, जितना मैंने वहाँ पे मिजरी, सफरिंग, पेन, गरीबी देखा है, इवन नाउ एज रग्बी इंडिया प्रेसिडेंट, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ ट्राइबल एरियाज़ में, एरियाज़ ऑफ पॉवर्टी, तो शायद लोग, मैं दावे से कह सकता हूँ नोबडी सीन इंडिया द वे आई हैव, मैं दावे से कह सकता हूँ। आई स्पेंड 30 months इन द अंडमान्स, 30 महीने सुनामी के बाद, 30 बार मैं गया था, हर महीने एक बार 4-5 दिन के लिए, किसी को पता नहीं है, 2.5 साल के लिए। Selected kids from Manipur, 1.5 years it took us to select kids from Manipur scholarships के लिए, कश्मीर से, अंडमान से। अंडमान में 63 बार गया हूँ, मणिपुर 27 बार। मैंने मतलब आई कांट इवन टेल यू द एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड। किसको बताऊँ, क्यों? टू प्रूव दैट आई एम रूरल, that I am salt of the earth, that I am Indian? No. But who do I have to prove it to? I know what it is. So, but when it comes to casting, ज़रूर stereotype किया जाता है। लेकिन अगर करियर को देखा जाए, whether it's a slum dweller in Mumbai in Split Wide Open or the village schoolmaster in The Japanese Wife, I got there, did it. Takes time. Or Sondhi in Berlin. What is Rahul Bose like in Sondhi? This corrupt, evil, aggressive, nasty man from the Punjab. Where's the connection? दिल धड़कने दो में people hated you Yeah. because आपका एक male chauvinistic character था. And very close to the kind of socio-cultural world that I belong to. South Bombay. Sorry, but you had a question. हाँ, तो ठीक, बोलो. So you've seen that. Very, very close, but a very unpleasant man. I mean, I've been working on gender. I've been working on the idea of equity, more than equality, for 20 years. So, जो scene लोग बहुत आजकल quote करते हैं, I allow my wife to work, and फिर फरहान बहुत सही कहता है कि देखो तुमने allow कहा, मैंने जोया से कहा, जोया मुझसे तुम क्यों कहलवा रहे हो? NGO Rahul is turning in the grave because it is everything that I every cell in my body rebels against those lines. But you're playing a character. You have to play the character fully, properly. I just finished playing a mass murderer and rapist in Irevan, a Tamil film. You have to play it. So Vishwarupam, Al-Qaeda terrorist. You play these people, yaar, Siddharth. That's different. ये ensemble cast था दिल धड़कने दो. आपने एक बार इसी कॉन्वर्जेशन में उनसे कहा कि यार मैं नहीं स्टार था, वो तो बड़े स्टार थे. Of course. कभी कभार होता है कि आप थोड़े अनसेटल हो जाते हो, ये सोचते हो कि मेरा फुटेज कितना होगा, मैं दिखूंगा नहीं, ये सब नहीं सोचते आप? Not even when I'm the star of the film. आप किसी डायरेक्टर से पूछे, मैंने कभी वीडियो असिस्ट पे मैं कभी गया हूँ शॉट के बाद? कभी नहीं. कभी मैंने पूछा किसी से कि मेरा क्लोजअप ले रहे हो कि नहीं? कभी नहीं. तुम फिल्म बना रहे हो यार, तुम बनाओ, तुम्हारी मर्जी. आई एम हियर टू मेक योर फिल्म. आई हैव नेवर एवर हैड अ प्रॉब्लम. हाँ, अगर तुमने डायलॉग चेंज किए तो फिर मेरा जो जवाब है वो जाहिर है कि अलग होगा. आपका डायलॉग, हाय राहुल, हाउ आर यू? आई एम फाइन. आप कह रहे कि हाय राहुल, आई वांट टू स्लैप यू, मैं कहूँगा आई एम फाइन. नहीं ना. तो उन चीज़ों में डेफिनेटली, बट अदरवाइज नेवर. बुलबुल में आपने तृप्ति डिमरी के साथ काम किया था. जी. वो उस समय स्टार नहीं थी, एनिमल के बाद स्टार बन गई. उस समय तो जी. शी वाज अ न्यू कमर. जी. वो उस वक्त कैसी थी? तृप्ति वॉज वंडरफुल. अब भी मुझे याद है, आपने बुलबुल देखी है? जी जी. एक बहुत मुश्किल सीन है जहाँ पे द ट्विन ब्रदर रेप्स एंड किल्स हर. शी डाइज ऑन द बेड. I mean, it's horrible.
हम कर रहे थे रिहर्सल्स, शॉट, उसके बाद कौन जाएगा वापस ट्रेलर में, तो हम व्हेन वी जस्ट सिट ऑन द बेड एंड सिट एंड चैट, आई टोल्ड हर, आई सेड योर सेफ वर्ड इज राहुल, बिकॉज चाहे आपके साथ असॉल्ट बैटरी हुआ है कि नहीं, इट्स ट्रिगरिंग. Everybody has that fear. One day this might happen to me. So I said, if you ever feel unsafe on this bed, because once the camera says action, I'll become this beast. I'll become a beast. If it triggers you, just say Rahul and it'll stop. I'll become like this in 1 second. Don't worry. So strong, so centered, so her temperament was so, she's such a kind person, talented. It was a pleasure working with her. We had a lovely relationship. It was always gentle and kind and loving and fun. आप उनके साथ अभी भी टच में हो कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं कि मैं टच में नहीं रहना चाहता हूँ, but life. But if I ever meet her, I'm sure we'll just pick up. Anybody from English August to now, if I meet any of the actors, I can't see us. I haven't changed. The essence of me has not changed at all, Siddharth. How long have you been talking to me? I mean, known you or Yeah. talking now here? No, known me. Very easily 30 years. Yeah. 30 साल. Everybody says I'm fine. Remember when I made that film? जी जी. Regal में premiere था. So has anything really changed? Have I become artificial? Have I become a little more opinionated, a little more egoistic, a little false? It's, if anything, probably much more rooted and connected today than ever before. It makes you breathe easier. I'd much rather breathe. You've been single for quite a while, as far as I know. Yeah. Companionship seek करते हो आप कभी कभार? I don't seek it. If I get it, would I love it? Of course I would. I've had long relationships in my life. I've had 3 or 4 long relationships, 3, 4, 5 years, and wonderful, wonderful women, sensitive, kind, interesting, funny, complex, intelligent, just wonderful, wonderful human beings. If it comes, it comes, Siddharth. If it doesn't come, it doesn't come. आप institution of marriage में believe करते हो? I think I believe in the institution of marriage if you mean having a life partner who you can laugh with. Yes. But does it have to be closed with a certificate or with a knot? Not necessarily. I think what marriage really wants is for 2 people to grow together and to build something more beautiful than they are individually. Why? Of course you can do that. कभी कभार आप lonely feel करते हो? No. नहीं बा. No. I mean, sometimes जब मैं कहीं पे जाता हूँ और दृश्य बहुत सुंदर होता है तो सोचता हूँ काश मैं किसी के साथ शेयर कर पाता. लेकिन ऐसा है कि अगर सिद्धार्थ भी होता मेरे साथ, it would still be fine. I'm like, still have a look at this, isn't that fantastic? I would be fine. It doesn't have to be a woman who's my wife who's sitting there. ऐसा कुछ नहीं. It'll be nice to share. I think human beings love to share beautiful things that happen. But I'll tell you one thing. In the greatest triumphs of your life, in the greatest moments of your life, you notice this and look into your own life. You enjoy them best alone. पार्टी चल रहा है, आपको ऑस्कर अवार्ड मिला है, लेकिन एक समय होगा पार्टी में जब अकेले जाओगे टेरेस पे और आप चांद को देखोगे और आप अपने आप से बातें करोगे. ओके, इट्स गुड, लाइफ इज गुड. In your biggest moments of life, you'll find the purest joy coming from being alone. Just for 2 minutes. I've done that. अभी आप मुझे walk down memory lane करा रहे हो where even during college parties जब हुआ करती थी, we used to go one few minutes terrace में करके फिर वापस आ गए पार्टी में. Yeah. Mouthful of Sky behind the scenes कुछ बताओ ना यार. It was one of the first few English serials दूरदर्शन पे आप मिलन सब थे. It was a daily soap. I remember Nisha, she was wonderful, she was great fun. Shuli was wonderful fun. Ranjiv and his brother, Karan, I forget his name. Those 2 boys, they were also lots of fun. Yeah, we had, Milind was there.
I mean, it was just a lot of young people getting together, doing something new. Yeah, it was. But Bahar, India was not used to watching English shows. सिर्फ हिंदी And nothing happened after. That was the last one. है ना? That was the first and last one. क्यों ऐसे? Last क्यों था? I've loved your journey, man, and I love the way how आप self-aware हो. पर जाने से पहले एक और आखिरी सवाल, फिल्म प्रमोशन के बारे में क्या सोचते हैं आप? It's necessary, but it's not the most attractive part in an actor's life. I'll tell you why. वही सवाल जो है आपको 40-50 बार जवाब देना पड़ता है. अब कितने बार आप ऑथेंटिक, इंटरेस्टेड, enthusiastic और पैशनेट बन सकते हो? That's the problem. Film promotion is wonderful. You must do it. To talk to people about your film, of course it's necessary. But when you do it 30, 40, 50 times, then what begins to creep in is an inauthenticity, which is why I like to always keep it fresh. I like to answer it differently. I like to keep it honest, because at least then I can respect the audience. कि मैं कदर करता हूँ audience की कि मैंने you must watch the film, it's being released on 13th of this, ये वो सब तो है ही है. But क्या मैं कुछ झलक, can I interest you in why this film was made? कि डायरेक्टर ने वो क्या कोशिश कर रहा था और हमें कैसा लगा. करते करते हम अगर देखते बर्लिन को, हमें कैसा लगेगा? What is that thing that attracted me to the script? So you try and keep it fresh. But हद होती है. I'm not going to stand there and dance in front of 7,000 college people and think that they're going to buy my tickets because I'm dancing. First of all, if I dance, they'll never see the film. You know what I'm saying? हद होती है. एक हद तक आप connected to the film. But then to do gimmicks and to do all kinds of, we're not jokers here, we're actors. Just, let's just use us for what we bring to the table. It's not a puppets on a string. You gotta use them correctly, use them with meaning. So I think in that respect, let's go here, wear funky clothes and come on stage and go ta-da! And it's like, come and watch Berlin. Do you really think these people are that stupid? That, oh, he came out in a yellow suit and he began to shout, I must go see बहुत बार promotions के लोग एक्टर्स को मॉल में ले जाते हैं, मॉल में स्टेज खड़ा करके वो लोग सब करते हैं. Depends if your film is that kind of film. It has to replicate the experience. What's the point? Tell me, what is the point if I'm going to be playing a mass murderer and a killer to go into a mall and start singing and dancing? I mean, come on. I would much rather you decided to do a promo of me in a police station looking at some detective cases. There should be something. There should be something to say, oh, okay. Or maybe I've been part in my real life of somebody who died, and we had to talk. So I don't know. There has to be some resonance with the film you're offering to the public. This mad, blind, crazy. It's all for social media and stuff. So you know my thoughts about that. Thank you, Rahul. 31 years, yeah. आपने सर्वाइव किया है अपने टर्म्स पे, अपनी कंडीशंस पर, एंड आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट. आई नो years down the line हम लोग फिर बात करेंगे because you're always going to be around with your terms and conditions. Thank you for keeping it so real, Rahul Bose. Thanks.